साथियों का सादर वंदन और अभिनंदन। एक बहुत बड़ा विषय धर्मांतरण का छत्तीसगढ़ प्रदेश में प्रमुखता से चल रहा है और कांग्रेस पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष दीपक बैज जी ये बात कहते हैं कि छत्तीसगढ़ प्रदेश में धर्मांतरण नहीं हो रहा है, परंतु मोदी जी जहां एक तरफ नफरत फैलाते हैं, दूसरी तरफ प्यार की बात करते हैं, वो चर्च जाते हैं। ऐसा फोटोग्राफ्स उन्होंने जारी किया है। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। दीपक बैज जी ने यह बात तो सिद्ध कर दी कि भारतीय जनता पार्टी संविधान के आर्टिकल 25 का पालन करती है, सर्वधर्म समभाव का पालन करती है और माननीय प्रधानमंत्री जी मंदिर भी जाते हैं, चर्च भी जाते हैं, गुरुद्वारे भी जाते हैं और उनकी जहां आस्थाएं हैं वहां जाते हैं और जाने के लिए स्वतंत्र भी हैं। पर आखिर ये कांग्रेस पार्टी धर्मांतरण को क्यों प्रश्रय देती है, क्यों संरक्षण देती है? दीपक बैज जी लगातार उन जगहों पर दिखाई देते हैं जहां ईसाई मशीनरियां खड़े होकर आदिवासी भाइयों को प्रलोभन देकर और ईसाई बनने और धर्मांतरण करने का प्रयास करते रहते हैं। वहां ये उपस्थित क्यों होते हैं? अरे हद तब होती है जब इनके अल्पसंख्यक विभाग के प्रदेश के अध्यक्ष अमीन मेमन कांकेर की धरती में खड़े होकर कहते हैं कि अगर आप धर्मांतरण करना चाहते हैं तो कानून संविधान इसकी इजाजत देता है। मैं कहता हूं ठीक बात है, परंतु आर्टिकल 25 संविधान के अनुच्छेद 25 में स्पष्ट व्याख्या है कि धर्मांतरण व्यक्तिगत जब आपका अंतःकरण आवाज देता है और आप व्यक्तिगत उसे धारण करते हैं तब उसकी सुनवाई हो सकती है, उसे सत्य माना जा सकता है। परंतु सामूहिकता के आधार पर जहां समूह है और सार्वजनिक रूप से अगर आप धर्मांतरण की बात करते हैं तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का स्पष्ट उल्लंघन है। मैं फिर से कहूंगा, भारतीय जनता पार्टी संविधान के अनुच्छेद 25 से बंधी हुई है। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका साथ के साथ हमारे प्रधानमंत्री जी देश को आगे लेकर जा रहे हैं। पर मैं पूछना चाहता हूं कि जब बस्तर जिले के सुकमा वहां के एसपी ने कहा था कि धर्मांतरण एक बड़ा मुद्दा है और बस्तर जलेगा और इस स्थिति को संभाल नहीं पाएंगे, बस्तर के कमिश्नर ने कहा था कि धर्मांतरण के कारण आदिवासी समाज में रोष व्याप्त है और आज हम देख रहे हैं कि कब्रिस्तान में शव को गड़ाने और जलाने को लेकर आदिवासी समाज की संस्कृति और परंपरा में लगातार आक्रमण हो रहा है, आक्षेप हो रहा है। आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? हम देखते हैं नारायणपुर जब जल रहा था, आदिवासी भाइयों पर मिशनरियों ने आक्रमण किया था, उस समय माननीय मुख्यमंत्री जी जाकर ईसाई मिशनरियों के साथ दिल्ली में फोटो खिंचाते हैं और उनको कहते हैं मिशनरियों को कुछ नहीं होगा। अरे आदिवासी समाज की संरक्षण कौन करेगा? उनकी संस्कृति की बात कौन करेगा? क्या नारायणपुर में जाकर वो इस बात को समझा नहीं सकते थे कि आदिवासी भाई भी छत्तीसगढ़ की संस्कृति और परंपरा को पालते हैं, हम उनके साथ हैं? क्या सोनिया जी और राहुल जी की ये जवाबदारी नहीं है कि अनुच्छेद 25 का पूरा विवरण अपने माननीय मुख्यमंत्री जी को बताएं कि आदिवासी भारतीय हैं? आदिवासी आदिवासी आदि में आदि शब्द मतलब पुराने काल से रहने वाले अगर कोई है तो आदिवासी है और उसकी संस्कृति की रक्षा करना हर सरकार का फर्ज और कर्तव्य है, ना कि जाकर ये भाषण देना कि आप धर्मांतरण के लिए स्वतंत्र हैं। भारतीय जनता पार्टी ये मांग करती है कि धर्मांतरण पर रोक लगना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी हर धर्म का सम्मान करती है, हर धर्म का आदर करती है, परंतु तुष्टीकरण और धर्मांतरण के खिलाफ थी, धर्मांतरण के खिलाफ है और धर्मांतरण के खिलाफ रहेगी। और तुष्टीकरण करके जो इसका राजनीतिक लाभ लेगा, भारतीय जनता पार्टी लगातार आंदोलन करेगी।